ताज़ा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। सभी साथियों को नमस्कार, मैं आपका भाई बिशु यादव। साथियों, आज अचानक लाइव आना हुआ क्योंकि आज सोशल मीडिया पे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का एक बयान वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती का अभी कोई भी सरकार का मंशा नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले कार्यकाल में भर्ती कराया है, इसलिए कोई भी सरकार की मंशा नहीं है भर्ती कराने की। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक सरकार का ये रोना था कि हम अनुपात समानुपात में भर्ती कराएंगे। चलो, हमने सरकार की भी बात मान ली, जबकि उसके अनुसार भी हम सरकार के पास लाखों पद थे देने के लिए। चलो, मान लिया कि सरकार के पास अनुपात समानुपात के रेशियो से भर्ती कराई, उनके पास पर्याप्त टीचर थे। लेकिन ये जो एडमिशन्स हुए हैं स्कूल चलो अभियान के तहत, उसके अनुसार साथियों जितना एडमिशन इस बार हुए हैं उसके अनुसार, पुरानी छोड़ दो, पुराने कितने ज़रूरत है उसको छोड़ दो, जो नए एडमिशन्स हुए हैं उसके अनुसार सरकार के पास 68,000 के करीब पद रिक्त हैं। 68,000 के करीब पद रिक्त हैं। पुराना छोड़ दीजिए, पुराना जितने पद थे उनको हटाओ, शिक्षा मित्र हम नहीं मान रहे, ठीक है, छोड़ो। सरकार रेशियो की बात करती है, अनुपात समानुपात की बात करती है, उसको अब हटा दो। लेकिन जो ये नए एडमिशन्स हुए हैं उसके अनुसार भी सरकार भर्ती दे दे तो सरकार के पास 68,000 पद हैं। ये जो नवनिहालों का एडमिशन इस बार पूरे प्रदेश में हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर दे दे, अनुपात समानुपात का रेशियो देखते हुए भी, तो 68,000 भर्ती हमें अब मिल सकती है। इसके बावजूद अगर ये सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हैं, हम अभी नई भर्ती देने के मूड में नहीं हैं, अभी हम पुरानी भर्ती कराएंगे, फिर इसका जवाब वही दे सकते हैं जो चुनाव में हम लोगों को एजेंट कहा करते थे। उन्हीं से आप पूछिएगा कि सरकार के मंत्री क्यों बयान दे रहे हैं। उस समय हम लोगों की बातें, अगर हम लोग विपक्ष के माध्यम से अब अपनी आवाज़ उठाते थे तो हमें फलाने पार्टी का एजेंट, फलाने पार्टी का नेता घोषित कर दिया जाता था, जबकि उसको अपनी बात को 97,000 मुद्दे को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने दिन ठंडी में हम लोगों को लखनऊ सोना पड़ा था। हमारे 10,000 से करीब भाइयों को कितना आंदोलन करना पड़ता था। इलाहाबाद से ट्रेनों में भर भर के, पश्चिम से, फिर जौनपुर से, मऊ से, कहाँ से साथी हमारे लखनऊ इलाहाबाद आंदोलन किए थे। तब देन थी, उनकी देन थी, आपकी मेहनत थी कि 97,000 मुद्दा हर विपक्ष की पार्टियों के मंचों से बोला जाता था, उनके घोषणा पत्र में शामिल होता था। लेकिन आज आप देखिए कि जब ये मंत्री जी का बयान आज आया है कि भर्ती वो देने के मूड में नहीं है, तो यही लोग जो सरकार का खूब एकदम लगता था कि एकदम हितैषी बने पड़े हैं, एकदम भर्ती से कोई मतलब नहीं थी, आज वही बयान, उसी बयान को शेयर कर रहे हैं। उनसे आप उनसे जवाब पूछिए ना भाई, आप उनसे जवाब पूछिए कि फिर ये रोना क्यों रो रहे हैं आप लोग। इसका जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी कहते थे कि ये सरकार भर्ती देने के मूड में नहीं है, बिल्कुल मूड में नहीं है। आंदोलन, कुछ साथी हमारे कह रहे हैं कि आंदोलन की डेट घोषित करिए। साथियों, आंदोलन हम घोषित तो होगा ही, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, इसके पहले जो आंदोलन हुए हैं हम लोगों के, सब शून्य माना जाएगा। आपके आंदोलन का कोई भी कतरा भर भी वजूद नहीं रह चुका है। फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरे साथ साथ आप लोगों को, जो साथी वीडियोस देख रहे हैं, अपने लोगों से चर्चा करिए। जब तक अगर 15 लाख के करीब टेट सीटेट पास हैं, तो कम से कम इतना व्यापक आंदोलन इस बार होना चाहिए कि सरकार सबक सीखे। आगे हम लोग आएंगे, मैं जानता हूं कि नहीं हो पाएगा तुम सबसे, हम लोग को आना पड़ेगा आगे। हमारे साथी आएंगे, जिन साथियों को एजेंट बोला जाता है वही साथी आएंगे, वही लड़ने वाले हैं। जो हमारे साथी आंदोलन करते हैं, जाके धरने में सोते हैं, लाठी खाते हैं, उन्हीं को एजेंट बोला गया, सबको एजेंट बोला गया। हम जानते हैं कि उनको आगे आना पड़ेगा। और साथियों,
इस बार का आंदोलन तभी होगा, मन से होगा, जब आप लोग जागरूक होंगे, अपने साथियों को जागरूक करेंगे और इस आंदोलन में 19 बैच के जो साथी टेट सीटेट पास हो चुके हैं वो शामिल हों, 18 बैच, 17 बैच, 15 बैच, 14 बैच की जो लोग अचयनित अभी तक हैं, हमारे जो अग्रज भाई अचयनित हैं, आइए खुल के मंच पे अब आइए। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। असफलताएं सफलताएं लगी रहती हैं। हमारे जो सीनियर भाई हैं, आप आइए, आपके अनुभव की हमें ज़रूरत है। जो भी हमारे 15 बैच के हमारे भाई बहन संघर्षशील बहुत आप लोग थे, आप लोगों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। आके साथ में हम लोगों के मिल के गाइड करिए। 19 बैच के हमारे जो युवा साथी भी नए नए पास हुए हैं, आप लोग भी आइए, मिल करके एक ऐसा आंदोलन हो कि पूरा ये यूपी नहीं पूरा देश जाने की सड़क पे कौन निकला है। छिटपुटिया 100, 200, 500 लेके हम बेइज्जती कराने नहीं आएंगे इस बार हम लोग, ठीक है। आना है, लड़ना है। तो जितना बिशु यादव अपने आप को समझता है कि नहीं है, आप लोग भी समझिए अपने आप को और घरों से निकलिए। और बहनों की संख्या जितनी है, अगर 10% भी बहनें साथ दे दें, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की आवाज़ आप तक नहीं जाती है। हर भाई बहन तक आवाज़ पहुंचती है किसी न किसी माध्यम से, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, हम लोग के फेसबुक आईडी के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बातें आप तक पहुंचती हैं। लेकिन आप ये सोचते हो कि अरे ये लोग कर ही रहे हैं ना, यहीं से नकारात्मकता होती है। अब समझो कि 10,000 की संख्या जब 4 घंटे 5 घंटे विधानसभा घेर सकता है, हमारी 15 लाख संख्या है। अगर जिस दिन 1 लाख संख्या निकल गई घर से, 50,000 ही निकल गई, कौन सरकार नहीं झुकेगी भाई, ये मुझे बता दो। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। सारे पुराने विवादों को छोड़िए, सब लोग एकजुट होइए। हम अपने जो हमारे सीनियर भाई हैं, चाहे 15 बैच, चाहे 14 बैच, 13 बैच तक हमारे भाइयों को फ़ोन आता है कि विशु आप लेकिन खुले मन से आप लोग आगे आइए। सिर्फ फ़ोन से, व्हाट्सएप से कि नहीं विशु आप आगे आओ, मैं साथ हूँ, नहीं। आप बड़े भाई हैं, आइए आगे गाइड करिए, मिल करके लगा जाए। 19 बैच के हमारे बहुत सारे साथी पास हो चुके हैं। 18 बैच भाई बहन सभी लोग निकलो। ऐसा नहीं कि मैं आज आंदोलन की डेट घोषित कर दूं, जाके बैठ जाऊं, 15 लोग मेरे साथ बस खाना खाएं वहां बैठ के, ऐसा नहीं। आंदोलन मन से किया जाए और सभी लोग एक हो जाओ। फलाने का विरोध तुम करो, मेरा तुम करो, फलाने एजेंट, ये सब करना बंद करो। मेरा विरोध करके कुछ नहीं पाओगे। नौकरी ले लो। फिर विशु यादव को तुम गाली तब भी देते थे, मैंने कभी विरोध नहीं किया। आज तक कहीं दिखा दो तुमने कुछ भी बोला हो, मैंने कुछ भी बोला नहीं। आइए मिल करके संघर्ष किया जाए। और साथियों, मेरी बात आप लोग अगर सुन रहे हो, अगर 10,000 लोग भी देखते हैं वीडियोज़ को, या जितने भी लोग देखते हैं, अगर आप 1-2 लोगों से भी अगर चर्चा करें कि यार हमें मिल करके अब आगे आना चाहिए, बहुत बदलाव हो सकता है और करना पड़ेगा। वरना ये साल तुम भूल जाओ। 17,000 और कुछ साथी कह रहे हैं भर्ती, कुछ मैं बता दूं कि 17,000 का प्रोफार्मा बन के तैयार है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसके पहले भी कह चुका हूँ, तैयार है। क्योंकि मैंने खुद लखनऊ जब मैं था, बघेल सर से मिलने गया था, तो वो प्रोफार्मा हमने देखा है। सारा प्रोफार्मा तैयार है, लेकिन ये सरकार इसको टाल रही है। अगले चुनाव तक हो सकता है कि दिखाने के लिए कि हमने ये दिया। सरकार का बिल्कुल मूड नहीं है। अगर देना चाहे तो इसी महीने दे सकती है, जुलाई तक दे सकती है, ये मैं इस पर नहीं कह सकता, इस सरकार पे डिपेंड है। लेकिन प्रोफार्मा बन के तैयार है, आचार संहिता से पहले ही का ही बन के तैयार है। नरसिंह जी कह रहे हैं डेट निर्धारित करो। अभी कोई डेट निर्धारित नहीं होगी जब तक हम लोगों को लग नहीं जाएगा कि नहीं एक लोग एक्टिव में हो गए। हमको दिखना चाहिए सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ग्रुप हैं, अपने आईडी से पोस्ट करो, हम लोगों को टैग करो, हमें करो, और भी जो लीडर है सबको टैग करो। लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेट घोषित कर दिया जाए, गर्मी में जाके 10 लोग 20 लोग वहीं पर तड़पे मरे, बाकी लोग घर से लाइव टेलीकास्ट देखें, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आइए, इतना तो अपने भाइयों पे भरोसा है कि आंदोलन होगा, तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर हम लोग लेने के लिए तैयार है। अब भी मैं खुले मन से लाइव आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आंदोलन जब भी होगा, इसके पहले भी जब भी हुआ है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया जाता है, लिया जाएगा भी। लेकिन आप लोग ये काम करें कि अपने साथियों को जागरूक करें, अपने कॉलेज के साथियों को जागरूक करें। ये जहाँ भी कोचिंगें चल रही हैं, सबसे एक दूसरे से आप मिलिए, कहिए कि हाँ यार हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। जब भी आह्वान हो,
लग जाना चाहिए कि ये निकले हैं, नई शिक्षक भर्ती वाले निकले हैं। मैं कह दे रहा हूँ कि जो नए एडमिशन्स हुए हैं उसके आधार पर भी भर्ती अगर सरकार देना चाहे तो 68,000 फिलहाल में आज के डेट में जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार 68,000, और ये अभी एडमिशन चलते रहेंगे। 1,90,00,000 2 करोड़ जितने भी हैं ये अपने चलते रहेंगे। ये 70,000 भी हम लोग की सीट हो सकती है, अनुपात के अनुसार जो होता है ना कि 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, 35 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि जो डाटा है उसके अनुसार 68,000 70,000 सरकारी भर्ती दे सकती है। पुरानों की बात मैं नहीं कर रहा, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन साथियों आपसे पुनः मैं अपील करता हूँ कि अगर धरना करना है तो मन से करा जाए। अगर सिर्फ यही करना है कि अरे यार उनको करने दो, तो अब कोई नहीं निकलने वाला। ठीक है, आइए मन से लड़ा जाए अगर लड़ना है तो। शुभम त्रिवेदी जी कह रहे हैं मन बहुत दुखी है। साथियों बिल्कुल है यार, डिग्री लेकर के सारी डिग्री लेकर के आप बीटीसी टेट सीटेट पास होकर 2 बार पास होकर के 3 साल 4 साल से अगर भर्ती नहीं आ रही है तो निराशा स्वाभाविक है आपकी। अब हम लोगों को महा आंदोलन करना होगा, पंकज जी कह रहे। बिल्कुल साथियों, अगर जब तक संख्या नहीं उतरेगी कोई असर नहीं होने वाला। वैसे भी ये सरकार आंदोलन को घंटा बराबर ही समझती है। जो बातें मैं सच्चाई ही बोल रहा हूँ। आंदोलन का इनको कोई असर नहीं पड़ता है। जितना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने कर दिया, 4 घंटे 5 घंटे विधानसभा, आज तक इतिहास में जल्दी किसी ने घेरा नहीं था, पता कर लेना इतिहास में। 5 घंटे विधानसभा को घेर लेना वो भी योगी जी के कार्यकाल में बहुत बड़ी बात होती है भाई। ठीक है, उसको नहीं सुना गया, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया उस समय में जबकि चुनाव था। अब तो चुनाव भी नहीं है, फिर नई सरकार बनी है। तो आप सोचो कि 2500 संख्या लेके आप लखनऊ चले जाओ तो हवा बना दिए जाओगे, कोई मतलब नहीं है। संख्या दो, फिर देखो अगर आप 4 कदम हमारे साथ चलते हो, हम 10 कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं और चलते भी हैं। ये मुझे अपने बारे में कुछ बताना नहीं है, ना हम लोगों के बारे में ना टीम के बारे में। ठीक है, आप कतरा भर भी साथ देते हो तो हम लोग दरिया भी लौटाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत कहिए हम लोगों से कि आंदोलन डेट रखा है, नहीं, आप लोग भी जागरूक हो जाइए। अपने कोचिंगों में फेसबुक पे पोस्ट डालिए, क्या करेंगे उसका अकाउंट बना करके, अकाउंट को क्या करेंगे उसका, उस पर डालिए, हम लोगों को टैग करिए। हम लोगों को दिखना चाहिए कि हमारे लोग एक्टिव हो चुके हैं। आंदोलन क्या है, एक दिन का काम है, आंदोलन रखो, चलो चला जाए, निकला जाएगा। नरसिंह जी कह रहे सभी भाइयों से अनुरोध है कि सभी लोग एकजुट होकर धरने आए। बिल्कुल, जिस दिन लग गया कि नहीं हमारे लोग एक्टिव हैं उसी दिन घोषणा हो जाएगी। बोरिया बिस्तर पैक करके निकल लूँगा और साथी जो भी है हमारे निकल लेंगे, आप लोग भी। और आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपके माध्यम से 2 4 5 लोग जो भी लोग जुड़े होंगे उनसे भी कुछ लोग जुड़े होंगे तो बातें पहुंचनी चाहिए। वैसे भी बातें पहुंच जाती हैं। और इस बार हम अपने बहनों से कहना चाहेंगे, बहुत सारी हमारी बहनें लखनऊ में भी तैयारी करती हैं, इलाहाबाद में भी धरना होता है, तैयारी करती लेकिन नहीं आती हैं। इसलिए नहीं आती हैं कि अरे कर ही रहे हैं ना। यही हम लोगों का सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि बस यही सोचना ना करे, वो लोग कर ही रहे हैं ना, लाइव टाइम से देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो भी वीडियो है तैयार हो जाएंगे, लेकिन आएंगे नहीं। अब सबको निकलना होगा, इस प्रकार निकलो कि सरकार को भी लगे कि नहीं यार बेरोजगार हैं। वरना भाई योगी जी इसके पहले भी सरकार में थे, दोबारा आए हैं, इनको तो लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही भी है। कुछ हमारे डीएलएड के नेता साथी भी उनका सपोर्ट अब खूब चुनाव में किए हैं, आप देखे भी होंगे, हम लोग का विरोध करा करके भी सपोर्ट हुआ है। तो कोई बात नहीं, जो हमारे लोग ही जो भर्ती के लिए वहाँ लखनऊ जाके रोते थे, वही आप देखे होंगे कि किस प्रकार से क्या क्या, कोई कुछ कहना नहीं है कि आप लोगों को छिपा भी नहीं है। सभी बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ भाई, सब लोग साथ आए। 19 बैच 18 बैच 17 बैच 14 बैच 13 बैच सभी लोग जो भी 13, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे 15 बैच और 14 बैच कि जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं आगे आए, साथ में मिल करके, आपके गाइड की हमें ज़रूरत है, साथ में आइए मिल करके आंदोलन किया जाए।
आंदोलन साथ में मिलकर किया जाएगा, बहुत ही सकारात्मक असर उसका पड़ेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। कम संख्या से कुछ नहीं होगा। जितना बड़ा आंदोलन हुआ है उससे अगर दुगना तिगुना बड़ा आंदोलन नहीं होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ लाइव में, आप लोग रिकॉर्ड कर लो। करना है तो ढंग से आइए, मिल करके करा जाए, ऐतिहासिक धरना। रामानंद जी कह रहे हैं भैया अब 19 बैच भी आ गया है, सरकार अवश्य झुकेगी। बिल्कुल सभी लोग 19 बैच के हमारे जो जूनियर भाई बहन हैं सभी लोग आइए और एक दूसरे से जुड़िए। देखिए जब तक आप लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, 15 लाख संख्या आखिर है कहाँ? 15 लाख संख्या है आखिर है कहाँ? कहीं ना कहीं हमारे आप में कमी है ना। तो उसे जब तक आप लोग बातें पहुँचाएंगे नहीं, जो साथियों के पास नंबर नहीं है नंबर लेके जुड़ जाए। नंबर हम लोग का 9935146625 9935146625 मेरा नंबर है। व्हाट्सअप मैसेज करें या फेसबुक से बिशु यादव पेज हम लोग का जुड़े आप भी पोस्ट डालें ताकि आपके माध्यम से, देखिए जब तक ये कड़ी बनेगी नहीं ना साथियों, कुछ होने वाला है नहीं। छोटा आंदोलन सिर्फ समय की व्यर्थता होगी। छोटा आंदोलन अगर होता है तो ये हमारे आपके समय की सिर्फ समझिए कि बेकार समय हम लोग अपना गवाएंगे। ये पढ़ने के समय में आंदोलन गवाएंगे और मजाक के पात्र ही बनेंगे। जब यार चुनाव के समय में आप समझिए कि 10,000 5,000 संख्या लेकर के हम लोग मजाक बन गए, कुछ नहीं हो पाया। तो अब तो सरकार नई नई बनी है। जब तक यार 50,000 अगर संख्या नहीं निकलती है क्या कर लोगे आप, बताओ मुझे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि मैं अगर कहीं से गलत बोल रहा हूँ। अगर 1,500 2,000 लेके जाओगे क्या तुम्हारी वहाँ पे कुछ नहीं होगा। 1,500 2,000 से कुछ होने वाला नहीं है। वही अगर संख्या अच्छी खासी निकलेगी, विपक्ष पार्टियां भी साथ देंगी कि देखिए बेरोजगारों का यह हाल है, सरकार झुकेगी। क्योंकि 24 में चुनाव है और 24 में चुनाव है। सरकार युवाओं को मौका देना नहीं चाहती है क्योंकि इस बार युवाओं ने काफ़ी निराशा दिखाई है। कैसे कैसे सरकार बनी है सरकार को भी पता है। सरकार कैसे कैसे बनी है, रोग आके सरकार को भी पता है। इसलिए सरकार कोई मौका छोड़ेगी नहीं और कोई देना भी नहीं चाहती मौका विपक्षी पार्टियों को। इसलिए मेरी बातों को आप लोग समझिएगा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। चुनाव नज़दीक है 24, इसलिए सरकार कोई भी मसला होगा उसका निस्तारण जल्द से जल्द करने का प्रयास करेगी। भैया भर्ती आएगी कि नहीं? शिवम, मैंने शुरू से ही वही बात बोली है, आप सुन लेना फिर से वीडियो को। अगर बार बार वही बोलूँगा, भर्ती का कोई प्लान नहीं। मैं क्या, शिक्षा मंत्री जी खुद आज बोले हैं। तो साथियों यही आपसे है कि बार बार आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि आंदोलन की डेट घोषित कीजिए। करके क्या करूँ बताओ मेरे साथ? जाके 10 लोग सोया जाए जैसे सोया जाता था? नहीं, आप लोग कड़ी बनाइए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, टैग करिए बिशु यादव, चाहे जिस भी साथी को अपने टैग लगना चाहिए। सोशल मीडिया पे माहौल दिख जाता है। जिस दिन लग गया घोषित हो जाएगा, बढ़िया बिस्तर लेके निकल दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।